नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूँ सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। कुंडलपुर की बात है। गुरुदेव 2007 में कुंडलपुर में विराजमान थे। फरवरी मार्च का महीना था और वहाँ पर कुछ मंदिर को लेकर के विशेष आयोजन शेष बचे हुए थे, जिसको गुरुवर चाह रहे थे कि बसंत पंचमी के दिन में उसको पूरा कर दें। और सारी अनुकूलताएं थीं। अनुकूलताओं के बीच में पेपर में एक न्यूज़ छपी। पेपर में न्यूज़ छपी, संत के ऊपर भड़का बसंत। जब पेपर में न्यूज़ छपी संत के ऊपर भड़का बसंत, तो लोगों ने उसको बहुत गौर से पढ़ा। उसमें लिखा था, बसंत ऋतु में जम के हुई कुंडलपुर में बारिश। खूब बसंत ऋतु आई थी, उसी समय खूब तेज बारिश हुई। बारिश होने पर पहले ही बसंत ऋतु की खासियत है, बसंत ऋतु आती है और पेड़ अपने पत्ते छोड़ देते हैं और पूरे में पतझड़ का मौसम आता है, पाला चला जाता है, अच्छी हवाएं चलती हैं। लेकिन न्यूज़ चैनल की जो हेडिंग थी, संत के ऊपर भड़का बसंत। अब वो पन्ना, उस समय पेपर पढ़ने की आदत थी तो पेपर पढ़ लिया। अब फिर मैंने उस पर बहुत सारे टैग लगाए। जब भड़का बसंत शब्द लिख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया मैंने, फिर मैंने उस पर लगाया क्रोधी बसंत। अब आप बताइए, बसंत के साथ आप कितने टैग लगा सकते हैं? संत के ऊपर भड़का क्रोधी बसंत, संत के ऊपर भड़का मानी बसंत, संत के ऊपर भड़का लोभी बसंत, संत के ऊपर भड़का अहंकारी बसंत। आप टैग लगा सकते हैं बहुत सारे, क्योंकि बसंत तो भड़क ही चुका था। अब जब बसंत भड़क गया, आचार्य सिंह जी के पास सुबह सुबह गुरुजी उठना चाह रहे थे, उठ नहीं पा रहे। जंगल जाने के लिए जो स्थान था, वो पूरा का पूरा स्थान पत्तों के कारण ढक चुका था, पानी बरस चुका था। तो गुरुवर को जंगल जाने के लिए भी पूरा पहाड़ चढ़ कर के बड़े बाबा के पीछे वाले स्थान पर जाना पड़ा। चले गए, होकर के आए और आचार्य सिंह जी कमरे में आकर के बैठ गए।
संघ में चर्चा थी कि पेपर में छपा है, संत के ऊपर भड़का बसंत। आचार्य जी कहते हैं उसको भी लग रहा होगा कहीं मेरा वर्चस्व ना चला जाए, क्योंकि ये बाबा तो निकल ही नहीं रहे हैं, ये बाबा निकले तो मेरा वर्चस्व बना रहे। लेकिन बाबा निकल नहीं रहे थे। हम लोगों ने सब ने आचार्य जी से कहा तो गुरुदेव आप बाहर निकलिए। बोले मैं तो निकलूं, लेकिन उस अहंकारी बसंत को तो समझाओ पहले। संत के ऊपर भड़कता है, उसको समझ में भी नहीं आता कि नहीं भड़कना चाहिए भाई, अभी समय है, बड़े बाबा का काम होना है, बड़े बाबा का मंदिर बनना है। गुरुवर बहुत स्नेह से कह रहे थे और पूरा संघ वहाँ पर बैठा हुआ था। बड़े बाबा के मंदिर में थोड़ा सा काम शेष था और वो काम हो नहीं पा रहा था, तो कुछ और भी मंदिर थे उसमें भी कुछ काम शेष था। एक नीचे का मंदिर था, उसका शिखर को चढ़ाना था, सिर्फ शिखर चढ़ाना मात्र शेष रह गया था। लेकिन बसंत बार बार भड़क रहा था। भड़कते बसंत में आचार्य जी बड़े स्नेह से कहते हैं अब बसंत है, भड़क गया तो भड़क गया, कितनी देर भड़केगा। और फिर आचार्य जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आदमी का रिएक्शन पावर बहुत तेज होता है, उतना अच्छा एक्शन पावर नहीं होता। रिएक्शन पावर एवरी पर्सन्स, किसी भी व्यक्ति का रिएक्शन पावर बहुत तेज होता है। तो ये बसंत अपना रिएक्शन पावर दिखा रहा है। उस समय मैं 4-5 टैग लगा चुका था आंख के अंदर, दिमाग के अंदर। हमने कहा इस हेडलाइन को और अच्छा क्या बदला जा सकता है, क्योंकि आचार्य जी ने कह ही दिया कि आदमी का रिएक्शन पावर तेज होता है, ऐसे प्रकृति का भी रिएक्शन पावर बहुत तेज होता है। जब प्रकृति रिएक्ट करती है तो सब एक साथ में सबका हिसाब किताब लगाती है। सुनामी आएगी तो रिएक्शन पावर प्रकृति का कितना तेज है। आप देखिएगा जब कभी भूकंप आए तो प्रकृति का रिएक्शन पावर बहुत तेज है, एक्शन पावर में बहुत समय लगता है। जब सृजन करना हो तो सृजन शक्ति आदमी की बहुत धीमी रही, लेकिन रिएक्शन पावर बहुत तेज रहा हर आदमी का। प्रकृति का भी वही हिसाब है, आदमी का भी वही हिसाब है। अब बसंत भड़क गया, संत के ऊपर भड़क गया। अब देखो बसंत को संत के ऊपर नहीं भड़कना चाहिए था। आचार्य जी बहुत प्यार से कह रहे थे बसंत से कहो शांत हो जाए, और नहीं तो कहीं का नहीं रहेगा। हम सोच रहे थे अंदर ही अंदर, आचार्य जी आज बसंत को ले चुके हैं और गुरु जी उद्बोधन के लिए गए, और वहाँ पर आचार्य जी ने भी कह दी वही बात कि आज तो पेपर में छपा है संत के ऊपर भड़का बसंत। तो बसंत को समझाओ कि संत के ऊपर क्रोध नहीं करते, क्योंकि संत संत होते हैं। संत आचार्य से ऐसा इशारा करते हुए कहते हैं पूरे कुंडलपुर की पहाड़ी में जितने वृक्ष खड़े हैं हर एक वृक्ष कंकाल के जैसा दिख रहा है। क्यों, कभी भी आप देखिएगा कुंडलपुर की पहाड़ियों में बसंत ऋतु आए तो वृक्ष को साधु की उपमा दी है। साधु और वृक्ष एक जैसा एक स्थान पर खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के अपना सर्वस्व दे दे, पूरे कंकाल जैसे शरीर की ताकत निकाल दी जाए, हड्डी चमड़ी निकाल दी जाए तो फिर अंदर अंदर कंकाल दिखता है, ऐसे सारे के सारे वृक्षों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी बसंत को खुश करने में। उसके बाद भी बसंत भड़क गया। आचार्य जी कहते जितने वृक्ष हैं सारे वृक्षों ने अपना एक एक पत्ता छोड़ दिया, पूरी ताकत के साथ बसंत का स्वागत किया, बसंत को शक्ति दी, बसंत के लिए इतनी मेहनत करी, अपने पास के जितने पत्ते थे सब बसंत के हाथ पे धर दिए। उसके बाद भी बसंत भड़क रहा है। अब भड़क तो रहा है। गुरुवर मुस्कुरा रहे थे और गुरुजी कहते थे, गुरुवर कहते हैं देखो सारे वृक्षों को, वृक्ष सब कुछ दे चुके,
इनके पास देने के लिए कुछ नहीं रहा। अभी भी बसंत चाहता है कि मेरा अहंकार जीवित रहे और इन वृक्षों में से टहनियाँ भी मैं तोड़ दूँ। वो बात आचार्य सिंह जी को लग गई कि पेपर की तो न्यूज़ थी, संत के ऊपर भड़का बसंत। अब इस बात पे गुरुजी ने ऐसा गजब का उद्बोधन दिया कि जब ऋतु परिवर्तन के काल आते हैं, जब किसी भी व्यक्ति के पोजीशन चेंजेस के टाइम आते हैं, कन्वर्शन पीरियड आता है, तो फिर भड़कना स्वाभाविक है। समय हो जाता है ना किसी का, दीपक का समय हो जाए तो दीपक भभकता है, भड़कता है। ऐसे ही आचार्य सिंह कहते, गुरुवर कह रहे थे कि ये बसंत का भी समय हो गया है, कभी भी बसंत जा सकता है, इसलिए बसंत जो है रिएक्शन तेज कर रहा है। भड़का बसंत, ना भड़कता तो शांति से सब हो रहा था। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा जी का काम होना हो, उसके लिए छोटे बाबा वहाँ पर खुद जाकर के बैठे हों और ऋतु भड़क जाए। बसंत ऋतु भड़क गई, पानी खूब बरस गया, ओले बरस गए, साधु का बाहर निकलना मुश्किल। आचार्य सिंह बहुत मजबूत दिल वाले, वो कहते हैं बसंत भड़क सकता है लेकिन संत को रोक नहीं सकता, संत तो अपना काम करेंगे। आचार्य सिंह जी ने थोड़ा सा संकेत दिया कि बसंत की चिंता मत करो, बसंत तो आज है और कल नहीं रहेगा, लेकिन बड़े बाबा के मंदिर के लिए मिल करके सबको मेहनत करनी है। और जैसा ही ये उद्बोधन बीच में गया, ऋतु का प्रभाव 8 दिन का था, पुरुषार्थ करने वालों ने पुरुषार्थ किया और भड़के हुए बसंत के बीच में बड़े बाबा के कलश के लिए तैयारी करके और वहाँ पर कुछ चढ़ा दिया। लौट करके आए, आ करके बैठे, बैठ करके आचार्य सिंह जी से कहा, महाराज बसंत तो बहुत भड़का। आचार्य सिंह जी कहते हैं, कितना भड़केगा, कितनी बार भड़केगा। मैंने जीवन के 70 बसंत देखे और 70 के 70 बसंत कुछ ना कुछ भड़क करके निकल गए, और एक बार बसंत गया तो लौट करके नहीं आया। ये बसंत भी जाएगा तो लौट करके नहीं आएगा। इसलिए ये बसंत भी एक दिन की पेपर की न्यूज बन सकता है बस, लेकिन ये शालीन होता, ये विनीत होता, ये झुका हुआ होता, तो फिर संत भी बसंत की तारीफ करते कि देखो संत के लिए बसंत ने कितना सहयोग कर दिया। लेकिन पेपर वालों ने तो लिख ही दिया, संत के ऊपर भड़का बसंत। फिर हमने कह दिया, महाराज आचार्य सिंह संत के ऊपर क्रोधी बसंत। तो दूसरा बोलते हैं, अब जितनी भी प्रकृतियां हैं सब लगा लो, क्रोधी बसंत, मानी बसंत, मायावी बसंत, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान में घुसा हुआ बसंत, पावर चाहने वाला बसंत, अहंकारी बसंत, लोभी बसंत। बसंत में इतने विशेषण लगे कि बसंत की पूरी कीमत खत्म हो गई। बसंत सोचने लगा कि एक संत के सामने भड़कने करके हमने अच्छा नहीं किया, अब माफी भी मांगे तो किस मुंह से मांगे। आदमी के साथ बड़ी गलती होती है, जब कभी भी भड़कता है तो 100 के सामने, माफी मांगने आएगा अकेले कमरे में, महाराज हमसे गलती हो गई माफ कर दीजिए। ये माफी का तरीका नहीं होता। 100 के सामने आपने गलत बोला है, 100 को फिर से बुलाइए, और उन 100 ने जिससे बोला है उनको भी बुलाइए, हाथ जोड़िए, फिर बोलिए खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। संत तो संत होते हैं, जरा सी बात में बसंत हो और चाहे भड़का बसंत हो, सबको शांत कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर बसंत ने माफ़ी ना मांगी, प्रकृति बदलती है, परिवर्तन संसार का नियम है, आज नहीं तो कल। 2-3 दिन की भड़बड़ाहट थी, उस भड़बड़ाहट में सब कुछ काम होते होते बिगड़ते बिगड़ते, लेकिन बिगड़ने नहीं दिया,
आचार्य जी ने एक सूत्र दिया। जब वो काम होना था, गुरुदेव बड़े बाबा के मंदिर पे जंगल के बाद गए और वहीं पर जा करके ऐसा कुछ पढ़ने लगे। हमने देखा कि गुरुजी नमोकार मंत्र नहीं पढ़ रहे हैं। जब आचार्य जी ने 36 बार वो बात कह दी, वापिस आए तो हमने कहा आचार्य जी आज आप कुछ अलग पढ़ रहे थे। तो बोले हाँ, वो नमोकार मंत्र तो पढ़ता था, लेकिन इस भड़के बसंत के चक्कर में हमने बड़े बाबा से दरख्वास्त लगा दी। हमने कहा क्या लगा दी आचार्य जी? बसंत की? नहीं नहीं, बोले ऐसा नहीं, जाने की बात नहीं करते, हिंसा की बात मत किया करो। हमने कहा हमको ऐसा लगा कि आपने कहा बसंत तुम जाओ। बसंत अगर एक बार बोलते गुरुजी बसंत जाओ और बसंत चला जाए तो लोग बोले लो गुरुजी के कहने से बसंत चला गया। आचार्य जी कहते नहीं, हम तो अहिंसा प्रेमी हैं। हमने बड़े बाबा से कहा संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य करोति शांतिम, करोति राज्ञः करोति शांतिम भगवान जिनेन्द्र। हम गए बड़े बाबा से, गुरुजी ने प्रार्थना करी, बड़े स्नेह के साथ प्रार्थना करी, संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम। हे बड़े बाबा, जो आपकी बहुत अच्छे मन से पूजा करता है, भक्ति करता है, बिंब की आराधना करता है, मंदिर के लिए धन देता है, दान देता है, सेवा करता है, संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, और वो जो धन को देने वाले लोग हैं वो तो दे के चले जाते हैं, लेकिन उस धन का सही सदुपयोग करता है, उसको भी दे। संपूज्य का नाम, प्रतिपाल का नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम। वे मुनिराज, नीचे एक महाराज थे, 5 उपवास करके बैठे थे। उनके लिए भी आचार्य जी ने बड़े बाबा के पास जाकर के प्रार्थना करी। कहा यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, यतीन्द्र हैं, मुनियों में भी मुनि हैं, 5-5 उपवास करके बैठे हैं। सामान्य तपोधना नाम, और सामान्य तप के धारी साधु हैं। इनको भी ठंडी लग रही होगी, बर्फ गिर गया, जंगल की दिक्कत, क्योंकि बसंत तो भड़क ही गए, और एक बार बसंत भड़क जाए तो कुछ साधु तो कसम खा लेते हैं जहाँ पे बसंत भड़का है उसकी धरती पे पैर न रखेंगे। तो वो भी हो गया। तो यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः। देश की, राष्ट्र की, पुर की और राजा की करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। आचार्य जी ने हाथ जोड़ करके 36 बार बड़े बाबा से कहा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। ऐसा बोल करके गुरुदेव लौटे, और 2-3 दिन में, 4 दिन में प्रकृति शांत हो गई। लेकिन एक बार जो बदनामी हो गई, बसंत की एक बार बदनामी हुई, तो चाह करके भी वो पेपर में छपे शब्द वापस नहीं लौटाए जा सकते। नीतिकार कहते हैं पेपर की उम्र भले 1 दिन की हो, लेकिन उसका प्रभाव जिंदगी भर रहता है। 1 दिन कोई बात छपती है, लेकिन उसका प्रभाव जिंदगी भर चलता है। अब एक बार छप गया, संत के ऊपर भड़का बसंत, तब वो छप गया तो छप गया। 4 दिन बाद बसंत शांत भी हुआ, लेकिन एक बार उसने गलत इंप्रेशन दे दिया, तब धारणा बन गई अगली बार जब बसंत ऋतु आएगी तो फिर लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, भैया पिछली साल बसंत संत आए थे और यहाँ पर बसंत भड़क गया था। अब भैया बसंत ऋतु में संत ही ना जाएं। बोले जब तक बसंत रहेगा तब तक संत वहाँ पे जाएंगे नहीं। लेकिन उसके बाद भी कुछ संत जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको बसंत से फर्क नहीं पड़ता, उनको बड़े बाबा से मतलब था। लोग कुंडलपुर जाते रहे, मिलते रहे, 4 दिन बाद बसंत शांत भी हो जाए, लेकिन उसके बाद भी पेपर में जो न्यूज छप गई, संत के ऊपर भड़का बसंत, ये मिट नहीं सकती। एक बार आपकी किसी जीवन में कोई न्यूज छप गई, फिर वह मिट नहीं सकती, दिमाग में अब वो हमेशा याद रहेगी। आचार्य जी से बोला कि प्रकृति कई बार
आदमी की बहुत विरुद्ध हो जाती है। आचार्य जी बड़े उससे कहते हैं, बात कहते हैं कि दुनिया में कोई भी हो, रिएक्शन वाला दिमाग सबका बहुत तेज होता है कि नहीं? बताइए, आप लोग बताइए। आपका भी रिएक्शन वाला दिमाग बहुत तेज होता है। अगर आपके मन से प्रतिकूल कोई भी काम हो जाए, आप क्षमा करने में महीनों लगाएंगे, लेकिन क्रोध के रिएक्शन वाला दिमाग बहुत तेज होता है। और क्रोध के साथ अगर मान लीजिए आपकी अनंतानुबंधी कसाय जुड़ गई हो, जैसे सोने में थोड़ा सा सुहागा डालने पर उसमें चमक आ जाती है, ऐसे ही क्रोध में अनंतानुबंधी कसाई की थोड़ी सी और शाइनिंग चली गई हो, तो हर विपरीत परिस्थिति में दिमाग की सबसे ज़्यादा सक्रियता बढ़ती है। और सबसे बड़ी सोचने और विचार करने वाली बात है कि विपरीत परिणमन में ही बढ़ती है। क्रोध में जितना दिमाग तेज चलता है, क्षमा में उतना तेज दिमाग नहीं चलता। क्षमा में क्या क्षमा मांगे महाराज, और क्या क्षमा कर दे, क्षमा ही है हमारा और क्या है, ऐसा बोल करके आप सामने वाले को कभी कुछ कह नहीं पाते। हमारे यहाँ एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, बिना कहे सिर्फ सिग्नल से आप अपनी बात यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। शब्दों से बहुत कम समझ में आता है, आदमी को सिग्नल से बहुत जल्दी समझ में आता है। शब्दों की गर्माहट कितनी है, ठंडापन कितना है, टोन कैसी है, मॉड्यूलेशंस कैसे हैं, पिच कैसी है, वर्डिंग कैसी है, इस बात से आपको कम समझ में आता है। उसके पीछे के सिग्नल्स आप बहुत जल्दी पकड़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, घर में भी देखिएगा, आपसे बोले अरे लड़का है क्षमा कर दो, क्षमा ही है और क्या, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। ऐसा कहने पर ऐसा होता है कि कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं कहते हुए बहुत कुछ कह रहे हैं, आंखों से दिखता है, ऐसे घूरेंगे। हम कुछ बोले क्या तुमसे? बोले तो नहीं, लेकिन घूर काहे को रहे हो? क्या देख नहीं सकते क्या? ये क्या है? सिग्नल। आदमी शब्दों से नहीं समझता, आदमी सिग्नल से समझता है। आप मुझे बता दीजिए, जितने इमोजी व्हाट्सएप ग्रुप में बनते हैं, वो क्या सिग्नल से नहीं समझाते आप हर चीज, है ना? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, इस बात को कहने के लिए आपको 100 बार लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा, और एक इमोजी भेज दो और वो धीरे से ऐसा करता रहे। इमोजी क्या करता है, सिग्नल क्या करता है? सिग्नल आदमी को बहुत अंदर तक हार्डली टेस्ट करता है। तो लाइफ में नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस बहुत होते हैं, जिसमें आवाज़ नहीं होती लेकिन सिग्नल के माध्यम से समझते हैं। आप सोचिएगा कि आप कभी भी क्रोध का रिएक्शन वाला दिमाग में तो बहुत तेज से काम कर देंगे, लेकिन जब आपसे क्षमा के बारे में बोली जाए तो आप क्षमा का एक सिग्नल भी नहीं देना चाहते। कुछ तो सिग्नल दो, सिग्नल भी नहीं, हमारी तो क्षमा ही है हमारी और हम कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्या है ऐसा, ये क्षमा नहीं होती। उसमें आदमी का दिमाग ही काम नहीं करता, मान में काम बहुत करता है। आपके मान को कोई थोड़ा सा उंगली कर दे, फिर आप देखो छोड़ेंगे नहीं तुमको। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारा एंटी वैक्सीन काम करती है, वो इतनी तेज काम करती है, हम पूरा हिसाब किताब लगा के रहेंगे, तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो। तो हमारे मान को बढ़ाया, हम बता दे तुम कौन हो, इतना मुंह हिलाएगा वो आदमी सामने वाला। दिमाग बहुत सक्रिय है। किस चीज में? क्रोध में सक्रिय है दिमाग, मान में सक्रिय है दिमाग, मायाचारी में इतना सक्रिय है कि आप कहीं पर भी किसी भी स्तर का झूठ बुलवा दो, हम सब बोलने तैयार हैं। जबकि जैन शासन में एक ऐसी महान परंपरा रही है, जिस परंपरा में जैनी अपने सच बोलने के नाम पे फेमस रहा। जब कभी भी कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने पर कभी भी जैनियों को ना गीता के ऊपर हाथ रखना पड़ा, ना कुरान के ऊपर, ना बाइबिल के ऊपर हाथ रखवाया। उसके नाम के बगल में रखा हुआ जैन शब्द ही उसके लिए गीता, कुरान और बाइबिल था। नाम में लिखा था जैन, ऐसे ही खड़ा कर दिया, बोले बताइए जैन साहब क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने बताया महाराज भगवान हमने ऐसा देखा, ऐसा हुआ, ये हुआ, उसकी बात मान ली जाती थी। हमारी परंपरा में भी दाग लगा। किस बात का लगा?
नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के साथ हमने जो है वो धीरे 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 करके सत्य को छोड़ करके असत्य को पकड़ लिया। सक्रिय दिमाग है, क्रोध में, मान में, माया में, झूठ में, चोरी में कितना सक्रिय दिमाग है। दुकान खोलो, अपने आप पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ से हम चोरी कर सकते हैं। वो सारे रास्ते सामने वाले को आते हैं। हिंसानंदी रौद्र ध्यान के चारों प्रकल्पों में जितना सक्रिय दिमाग है, मशानंदी रौद्र ध्यान इतना सक्रिय दिमाग है। ऐसा झूठ बोलेंगे और बाद में ऐसा बोलेंगे, हमने कब बोला था, हमने बोला क्या तुमसे, नहीं बोला। तो किसने बोला, तुमने नहीं बोला, नहीं हमने कब बोला, हमने तो ऐसा एक्शन किया था कि तुम वैसा समझ गए, हमने बोले नहीं था ऐसा। अब सामने वाला आया, महाराज नमोस्तु, हमने इशारा किया धीरे से, वो समझ के इतने में महाराज हमसे संतुष्ट हैं। फिर ऐसा बोलते, महाराज आप हमसे संतुष्ट है, हमारी तुम्हारी बात ही कब हुई। हिंसानंदी रौद्र ध्यान गजब का सक्रिय दिमाग है उसमें। किराना दुकान वाले को बोल दो क्या मिलाना है, उसको सब पता है कि हल्दी में क्या मिलाना है, काबली चने में क्या मिलाना है, दाल में क्या मिलाना है, कौन सी दाल में कहाँ से फ्लेवर लाना है, डालडा घी में शुद्ध घी कैसे मिलाना है, सब पता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान करने में कितना एक्सपर्ट है इंसान, लेकिन शुद्ध की पहचान करने में और शुद्ध को बेचने में जी घबराता है। क्यों? दूध वाले से पूछो, उससे बोलो भाई गाय के थन से बिल्कुल शुद्ध दूध निकाल करके तुम जितना पैसा चाहते हो ले लो, एक बूंद पानी मिलाए हमको एक बार दे दो, बस एक बार तो हम स्वाद चखें कि शुद्ध गाय का दूध कैसा होता है। वो क्या बोलेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम भले आधी गिलास मिलाएं पानी, लेकिन अगर हम आधी गिलास पानी नहीं मिलाएंगे तो हमको लगेगा कि जैसे हमने अपने साथ झूठ बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलने की आदत इतनी प्रवीण है। हर रिएक्शन में, हर रिजेक्शन में आपका दिमाग जबरदस्त तरीके से काम करता है। आचार्य जी हम लोगों को जब ये बात समझा रहे थे, हम लोग बहुत गंभीरता से इन शब्दों को अपने जीवन में उतार करके आए। अंदर बाहर एक बनना पड़ता है। झूठ बोल करके, दिमाग चला करके साधुता के मार्ग पर ज़्यादा दूर नहीं चल सकते, क्रोध के साथ ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, मायाचारी के साथ सफ़र शुरू तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता। आप लोभ करके बहुत देर तक जिंदा नहीं रह सकते। आप हिंसानंदी रौद्र ध्यान थोड़े दिन कर लो, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा बंधु, हाय लगती है कहीं का नहीं छोड़ती। अगर आपने कुछ भी गलत किया है किसी के साथ, खाद्य सामग्रियों में गलत करने वालों को सबसे ज़्यादा हाय लगती है। फसल पे, किसान पे, खेती बाड़ी पे किसी ने भी गलत किया है, उसकी हाय लगी है और आदमी सड़ सड़ करके मरा है। हमने बहुत देखा, ऐसे कई लोगों को देखा। अभी रास्ते में था, हम लोग बीनाबारा में थे। बीनाबारा में कुछ किसानों ने गायों को, वो दूध देती थी, दूध देती गाय वो पालते थे, जब दूध देना बंद करती थी तो छोड़ देते थे। एक दिन ऐसे ही हुआ कि एक किसान ने अपनी दूध न देने वाली गाय को कसाई के हाथ बेच दिया। वहाँ पे कोइंसिडेंस ऐसा था कि मैं जंगल से लौट रहा था और वो कसाई को बेच रहा था। हमने रास्ता चलते में पूछा, क्यों, क्या हो रहा है? बोले गैया दूध नहीं देती, इसको बेच दिया। हमने कहा कितने में? उसने कहा 1500 रुपये में। हमने कहा 3000 तुम दे दो, इसको गौशाला में अंदर डलवा दो, जिसको नहीं जाएगी। जिसको 1500 में बेची थी वो भड़क गया, वो कहता है नहीं हम गाय लेके जाएंगे। हमने सामने वाले से कहा, हमने कहा देखो तुमने कसाई को गाय बेची है, इसका तुमको पाप पड़ेगा। बोले महाराज ऐसी तो कितनी गैया बिकती रहती हैं और कितनी गैया कटती रहती हैं, हमारी गैया में हम ही भर को पाप पड़ेगा क्या? उसका ऐसा बोलना था। आप क्या सोच सकते हैं, हम तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि उसकी घरवाली ने खुद अपने घर में आग लगाई। वो मरी आग लगा करके, और आग लगाने के बाद वो तो मरी, पूरा घर जल गया, तो पूरा घर नाश हो गया।
जब 20-22 दिन बाद दोबारा वो रास्ते में मिला तो रोते हुए कहता है, हाय लग गई। किसकी लग गई? एक गाय की भी लग गई और एक साधु की भी लग गई। हमने कहा हमने तुमको हाय नहीं दी थी। वो कहता था, वो बार बार हमसे कहता अपनी हाय वापस ले लो। हमने कहा नहीं, गाय की हाय लगी है। तुमने गाय को कसाई के हाथ में बेचा, हमने तो बचाने की कोशिश करी थी, उसकी हाय लग गई। हाय लगती है बंधु, ध्यान रखिएगा। अगर आपने दूध देती हुई किसी गाय को कसाई के हाथ में बेचा है, आपने अगर किसी की फसल बर्बाद करी है, अगर आपने किसी के अन्न में जहर मिलाया है, जब हाय लगेगी आप सहन नहीं कर पाएंगे, ये हाय लगती है। लेकिन हमारा दिमाग विपरीत परिणमन में बहुत सक्रिय होता है, तीव्र सक्रियता रहती है क्रोध, मान, माया, लोभ में तीव्र सक्रियता रहती है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा में कितनी तीव्र सक्रियता है दिमाग की। पैसा कैसे कमाना है, झूठ के और गलत के 1000 रास्ते आप अपने आप ढूंढ लेते हैं। अपने आप ढूंढ लेंगे आप कि कहां से 2 नंबर का पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी से कैसी मेहनत का पैसा कमाया जा सकता है। अरे महाराज पॉलिसियां बहुत महंगी हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वैसा नहीं होता। आपकी सक्रियता थी। जिस दिन आपका कर्म आपके ऊपर भड़केगा, आपको बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कोई साधु भी चाह करके नहीं कर सकता। सदी के वे महापुरुष जो हम लोगों के लिए भावना बहाते थे, संभुज का नाम, प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। गुरुदेव कितनी बार कहते थे, तुम्हारे मुंह के बोलने से कुछ नहीं होगा, तुमको एक साधु के दिल में इतना उतरना पड़ेगा, इतनी गहराई तक एक साधु के दिल में पैठ बनानी पड़ेगी कि एक ऐसा कोई साधु, एक ऐसा कोई कल्याण मित्र हमारे जीवन में हो जो शुद्ध चर्या का पालन करता हो, झूठ नहीं बोलता हो, अहिंसामयी जीवन जीता हो, जिसका ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध हो, जिसके बारे में सब लोग सद्भाव रखते हो। जब वो हमारे बारे में अर्जी लगाएगा, भगवान हमारे भक्त को प्रतिपालका नाम, यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, देशस्थ राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः, करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। महाराज आप तो बोलते ही रहते हैं सबके बारे में, आपके बोलने से हमारा कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। हम तुमको कितना पहचानते हो, तुम हमको कितना पहचानते हो, पहले पहचान देख लो। साधु के दिल तक उतरने में बहुत वक्त लगता है, बहुत वक्त। गुरु के दिल तक उतरने में बहुत वक्त लगता है। गुरु के अनुभव के साथ जिंदगी जीने में बहुत वक्त लगता है। लंबी दूरियां रहती हैं गुरु के दिलों तक। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ऊपर से गुरु का पैर पहुंच देना और अंदर से गुरु के दिल में उतर जाने में बहुत अंतर होता है। जरा जरा सी बात में लोग इधर से इधर खिसक जाते हैं, 1 इंच आधे इंच में। लेकिन आपका दिमाग सक्रिय है। आप जीवन में संकल्प करिए, जैसे संत के ऊपर बसंत भड़का है, ऐसे आप नहीं भड़केंगे। और संत का मतलब सज्जन पुरुष, साधु पुरुष। साधु का मतलब सिर्फ साधु नहीं, साधु का मतलब हर ईमानदार व्यक्तित्व के ऊपर अगर आप भड़के तो वो सज्जन और साधु की श्रेणी में आता है। गाय भी सज्जन कहलाती है। आप गाय के ऊपर भड़क गए, आपने गाय को क्रॉस बीट कर दिया, बेचारी गाय परेशान हो गई। आप वनस्पति के ऊपर भड़क गए, वो परेशान हो गई। जल के ऊपर भड़क गए, बेचारा जल परेशान हो गया। वायु के ऊपर भड़क गए, संत के ऊपर भड़का बसंत। कहाँ भड़का? ऊपर भड़का। पूरी दुनिया में जितने भी गैसें थी हम ही ने पैदा करी, हम ही ने बिखेर दी। कितनी भड़बड़ाहट है जीवन की, नहीं है? है। आपका रिएक्शन वाला दिमाग कितना तेज है, कितने तेज रिएक्शन करते हैं आप, कितना सक्रिय दिमाग के साथ रिएक्शन करते हैं। इतनी आकुलता वाला दिमाग क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, असंयम में, अहंकार में, पावर्टी पाने के लिए दिमाग जितना सक्रिय है, ऐसा ही पावर छोड़ने में सक्रिय नहीं है। साधु जीवन में और गृहस्थ जीवन में मेल नहीं हो पाने का बस यही कारण रहा। साधु हमेशा 2 फुट ऊपर इसलिए बैठा कि तुम्हारे जैसी दिमाग की सक्रियता साधु के पास नहीं है। वो सीधी सीधी बात कहता है, अच्छे से कहता है, भैया ऐसा हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, अपन ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। जैसा सीधा साधु मिले तो भी दिक्कत है,
यहां पे नियम है संसार का, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। सीधा सीधा आदमी कोई मिल जाए तो क्या करेंगे, कुत्ते चाट करके चले जाएंगे। महाराज आप तो ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो और आप ऐसा कर लो। तो टेढ़ा भी जरूरी है। नीतिकार क्या क्या नहीं कहती हैं। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। ऐसा भी नीतियां हैं। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मजार। जाकर के जंगल में देखो, जो बिल्कुल सीधे पेड़ होते हैं उनको काट दिया जाता है, और टेढ़े पेड़ क्या होते हैं, उनको छोड़ देते हैं। गुरुजी से बोला, गुरुजी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोलते हैं ये तो तुमने देख लिया कि अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार। आप सब भी इस बात को समझिएगा घर के अंदर दिमाग रखने वालों, कि अगर तुम सोचते हो कि हम ज़्यादा सरल हो जाएंगे तो सुख नहीं मिलेगा, सरलता में ही समाधान मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन सरल व्यक्ति कब ऊपर उठता चला जाता है पता भी नहीं चलता। पानी की धार में और तेल की धार में जमीन आसमान का अंतर होता है। कभी आपने तेल की धार का मेडिटेशन लिया है? उसमें भी मेडिटेशन, हाँ, तेल की धार को देखने से आंख में और दिमाग के न्यूरॉन्स में बहुत शांति मिलती है। कभी देखिएगा, जब 15 किलो के तेल के टीन से आदमी किसी दूसरे बर्तन पर धार छोड़ता है तो तेल की धार बिल्कुल चमकती हुई और एक सी बिना बूंद वाली, बिना ऑक्सीजन वाली, बिना बबल्स वाली होती है। उस धार को देखने से आंख के साथ न्यूरॉन्स के मेडिटेशन सेंटर्स भूटान में, लद्दाख में आपको मिल जाएंगे। और पानी की धार जो होती है वो बहुत रुक्ष होती है। यहाँ पर ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि अभी आप जीवन में बहुत सारी चीज़ों से अछूते हैं, जो विज्ञान आपके बगल में होता है लेकिन आप कभी उसको न देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अधिक सरलता सुख नहीं, लेकिन आचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं। काटे जरूर जाते हैं सीधे लोग, लेकिन जो सीधी लकड़ियाँ काटी जाती हैं उन्हीं से प्रभु का विग्रह बनता है, इस बात को आप भूल जाते हैं। टेढ़ी लकड़ियों से कभी भी प्रभु का विग्रह नहीं बनता। संसार से जितने भी लोग कट करके साधु मार्ग में गए, ये सीधे ही लोग थे। सीधे लोग ही साधु मार्ग में चल पाते हैं, लंबी दूरी तय कर पाते हैं। अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार। आपकी जिंदगी में चलता होगा, हमारी जिंदगी में कुछ और चलता है। सीधे सरल सी बात होती है, जो रहता है मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करते हैं और चले जाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, प्रारब्ध में क्या आता है ये बात की बात। फिर टेढ़े बिरवा बच गए, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। टेढ़े खड़े तो रहते हैं, लेकिन टेढ़े की भी सामत आती है। होली के दिन में एक साथ सारे टेढ़ों को जलाया जाता है। जितने भी टेढ़े जले हैं, कब जले? होली के दिन जले कि नहीं जले? अर्थी में जले, होली में जले, चूल्हे में जले। जलना तो उनको भी है, जलने से अच्छा है कट जाना। कटने का मतलब है एक से अलग होकर के दूसरी जगह पहुंच जाना। कटने के बाद भी उस बिरवा की स्थिति है, लेकिन टेढ़े बिरवा की कोई स्थिति नहीं है। और तुम उतने ही सक्रिय हो क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। कई बार भड़क जाते हैं। संत के ऊपर बसंत भड़क गया, बताओ। बसंत नहीं भड़कता तो बसंत का क्या चला जाता। बसंत धीरे से बोलता, क्षेमम सर्व प्रजानाम, लेकिन उसको भी लगी थी कि कोई पीछे से हमारी भी बात करेगा। एनी प्रमोशन इज गुड प्रमोशन, कहानी है। लोग कहते हैं कोई हमारे बारे में अच्छा कहे या बुरा, कह तो रहा है, कहने पर कुछ तो नेम और फेम मिल रहा है। फेम पर बने रहने के लिए बसंत भड़क गया बेचारा, और 4 दिन बाद ठंडा हो भी जाएगा, बदनामी तो पूरी दुनिया में हो ही गई। आप भी सोचिएगा कि आपकी सक्रियता जितनी विपरीत चीज़ों पर होती है, कितनी विपरीत चीज़ों पर, क्या क्या विपरीत हो सकता है। विपरीत आहार में आपकी सक्रियता तेज है। दाल रोटी सब्जी बच्चे को परस दो, क्या बोलता है? हमसे नहीं खाई जाती है। जबकि पता है साफ सुथरा गेहूं है, उसमें शुद्ध घी मिलाया है, माँ ने पूरे योग के साथ अच्छे से दाल बनाई है, सब्जी को अच्छे धो करके बनाई, लेकिन आपका दिमाग उस पर नहीं है। काय में सक्रिय? मोमोज खाएंगे महाराज, खा लो, है कुत्ता सुअर के हाथ के चटी हुई चीज, चिक।
वो खा गए। दाल रोटी सब्जी बुरी लग रही है। घर का उबला हुआ चावल शुद्ध घी डाल करके माँ ने नमक जीरा मन मिला करके दिया तो बुरा लग रहा है। रोड के ऊपर खड़े होकर के वेज बिरयानी खा रहे हैं साहब, वो खा रहे हैं, पेट की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं और जा रहे हैं। कितनी दिमाग की सक्रियता है ना भोजन संबंधी, कितनी दिमाग की सक्रियता है मैथुन संबंधी सक्रियता। ऐसे ऐसे चीजें हैं संसार की कि आदमी को सिर्फ मदमस्त करने के लिए बनी हुई हैं। चाहे कपड़े का मैथुन हो, चाहे वाणी का मैथुन हो, स्पर्शन इंद्री का हो, वस्त्रों का हो, किसी भी चीज का हो, विपरीत में कितनी सक्रियता है, गजब की सक्रियता। आहार की, मैथुन की, भय की कितनी सक्रियता है। भयभीत आदमी दुनिया के हर काम कर लेता है। बुभुक्षितम किम न करोति पापम, सब कर लेता है वो। भय का भोगी है, भय भोग रहा है, हम छोड़ेंगे नहीं। एक समय के बाद छोटा सा चूहा होता है ना, वो भी खूंखार हो जाता है, लेकिन आप भी करते हैं। विपरीत भय में भी सक्रियता है, आहार में सक्रियता है, मैथुन में सक्रियता है, परिग्रह में सक्रियता है, क्रोध में सक्रियता है, लोभ में सक्रिय है, माया में, मान में सक्रिय है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान में सक्रिय है, मृषानंदी रौद्र ध्यान में सक्रिय है, परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान में सक्रिय है, इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान ना हो जाए। कितनी सक्रियता है तुम में। हम कोई भी चीज अपनी जाने नहीं देंगे। तुम्हारे नहीं जाने देने से भी जा तो रही है चीजें, है ना, हर चीज जा रही है, हाथ से आप रोक नहीं सकते। आपके हाथ में प्राप्त हुई वस्तु आपके पुण्य से मिली है, लाख पुरुषार्थ कर लो हाथ में रुकेगी नहीं, क्योंकि पुण्य से बाहरी सुविधा मिल सकती है, पुरुषार्थ करने से आंतरिक प्रसन्नता मिलती है, और आंतरिक प्रसन्नता के सूत्र आपको आते नहीं, आपसे बाहरी पुरुषार्थ करना जानते हैं। पुण्य से मिल गया महाराज, सब अच्छा मिल गया, ये बाहरी पुरुषार्थ है, बाहरी पुण्य है। प्रसन्नता आंतरिक पुरुषार्थ का खेल है। संयम की कीमत असीमी से ज्यादा कोई नहीं समझता। गुरुवर कहते थे, गुरुजी कहते थे, असली सिक्के के दम पर नकली सिक्का बाजार में सरवाइव करता है। मार्केट से असली सिक्का निकाल दो, नकली सिक्के की दम नहीं है कि दूसरे के घर तक चला जाए। क्यों? असली नहीं है महाराज। दुनिया में हर नकली असली के दम पर चला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे वो नकली श्रावक हो, चाहे नकली साधु, असली साधु के दम पर नकली साधु चला है। असली श्रावक के दम पर नकली श्रावक भी सरवाइव कर पाया। तुमने अपने जैन शब्द के टाइटल को बनाए रखने के लिए कौन सा काम किया है बताओ? आपके नाम के बगल में जैन लगा है। हाँ, मुसीबत में फंसे तो सबसे पहले काय कर रोना लो, हम जैन हैं। अरे तो तुम जैन तो हो, लेकिन तुमने जैन शब्द को बनाए रखने के लिए क्या किया है? अरे महाराज हम रोज पूजा करते हैं, आप कैसी बात कर रहे? पूजा करने से जैन शब्द की संज्ञा सार्थक नहीं है। जैन शब्द की संज्ञा सार्थक है गोमटेश्वर बाहुबली जैसी कोई प्रतिमा बनाने को लेकर के, कोई कुंडलपुर के बड़े बाबा को मंदिर बनाने को लेकर के, संलेखना को लेकर के, गुरु के दिए ज्ञान पे जीवन जी जाने वाले जैन होते हैं। सिर्फ गुरु के सामने बैठ करके ताली बजाने वाले जैन नहीं होते। ये वो जैन नहीं है जो ताली बजा करके चले जाएंगे। आपके गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पे जीवन जी जाओ तो जैन हो। जैन शब्द की तुमने कौन सी लाज रखी बताओ? रात्रि भोजन तुम करो, मांसाहार तुम करो, शराब तुम पियो, सिगरेट तुम पियो, और लास्ट में साथ में जैन शब्द लिख दो। झूठ तुम बोलो, ड्रग्स का धंधा तुम करो, चोरी का माल तुम बेचो, नाम के बगल में जैन रख दो। हिंसा के सारे काम तुम करो, शेयर मार्केटिंग में चोरी घोटाले तुम करो, चोरी का तांबा तुम खरीदो, नाम के बगल में जैन लिख दो। तुमसे थोड़ी जैन शब्द की इज्जत है। असली श्रावकों से जैन की इज्जत है, और असली के चक्कर में नकली भी सरवाइव कर रहा है। असली के साथ मिल करके ही नकली की कीमत बनी है। तेवड़े की दाल होती है ना, वो बरबट्टी के बीज की दाल होती है, और काय की होती है, वो एक चने की दाल होती है। दोनों एक जैसा दिखता है, लेकिन दोनों के स्वाद और दोनों के रेट में बहुत अंतर होता है। तो वही कई बार चना की दाल में तिवड़ा मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके बेच देते हैं, और बेच करके कमा लिया। असली में ही नकली मिलता है। असली साधु में नकली साधु मिलकर के सरवाइव कर जाते हैं। असली श्रावक में नकली श्रावक मिलकर के सरवाइव कर जाता है। एक टेस्टर लगाते हैं, दूर से असली असली अलग दिखने लगते हैं, नकली नकली अपने आप दिखने लगते हैं।
ताली बजाने से और बातों के जमा खर्ची से जैन शासन नहीं चलता भैया। इस बात को आप लोग सब ध्यान रखिएगा। जैन शासन जब भी चला है ताली बजाने वाले से नहीं चला, सक्रियता दिखाने वालों से चला है। हम संभालेंगे महाराज, आप चिंता मत करिए। जब ऐसे लोग मिलते हैं तब जन शासन चलता, और हमारे खून में वो चीज है, हम शामिल हैं उन चीजों में कि हमने अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके धर्म की रक्षा करी। दुनिया में आप गुरु भक्ति नहीं समझ सकते। गुरु भक्ति वो हरी दीवाल वाले करते हैं। गुरु भक्ति हमारे सिख समुदाय के सरदार करते हैं। वे अपने गुरु ग्रंथ साहब के लिए जान दे सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के लिए वो ग्रंथ साहब के बाहर बैठ करके दूसरे का जूता पोंछ सकते हैं। जब एक ग्रंथ साहब रोड पे निकलते हैं, आप देखिएगा कितने सिख समुदाय एक साथ निकलते हैं। निकलता है कि नहीं? एक अरदास कर रहा है, एक चमड़ डुला रहा है, एक माथे ऊपर रखा है, एक सामने पानी सींच रहा है, एक फेल्ट बिछा रहा है, एक झाड़ू लगा रहा है, पीछे गाना गाने वाली महिलाएं चल रही हैं। क्या है? अरे ग्रंथ साहब रोड पे निकले, इतना बहुमान है। तुम्हारे निर्ग्रंथ साहब रोड में निकले, तुमको कितना बहुमान है बताओ। निर्ग्रंथ साहब निकले, वो ग्रंथ साहब निकले, ये निर्ग्रंथ साहब निकले। अरे होंगे महाराज, होंगे तो होंगे, अपने को क्या करना भैया। तुम भक्ति नहीं समझ सकते, तुमको नहीं आएगी, तुम्हारे खून से में मिलावट हो गई। लेकिन अभी भी ओरिजिनल खून देखना है तो सिख समुदाय को देखिएगा। गुरु ग्रंथ साहब ने मना कर दिया, एक भी सिख इधर से उधर नहीं होता। क्या गजब की भक्ति करते वो लोग, क्या गजब की भक्ति करते वो जो गॉड ब्लेस यू माय सन कहते हैं। आप देखिए, उस भगवान के लिए, अपने ईसा मसीह को जिंदा रखने के लिए 100 देश मिलकर के चैरिटी करते हैं। 100 देश मिलकर के, हर बड़ा आदमी पैसा कमाता है, जाकर के पोप को दे करके आता है, ये पकड़िए, क्या जीसस को और फैलाइए। उनके घरों में गुरु भक्ति देखिए। आपकी गुरु भक्ति बहुत छोटी है बहुत छोटी भक्ति है। अभी आप गुरु भक्ति नहीं समझ सकते। हम कहां से सीख के आए महाराज? आप अपने गुरु के प्रति इतने डेडिकेट हैं, इन्हीं समुदायों ने हमको सिखाया है। इन्हीं समुदायों से सीख करके हम इतने मजबूत बने कि हमारी गुरु भक्ति और अपनी गुरु भक्ति में कभी टेस्टर ना लगाना, तुम्हारा कहीं से कहीं तक पाला ना पड़ेगा। यहीं पे हम ही लोग निकलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनसे सीखी, जहां पे हमको दिखाई दे रही है ग्रंथ साहब से। सिखों से सीखो गुरु भक्ति, गुरु भक्ति ईसाइयों से सीखो। 100 देश मिलकर चैरिटी करते। भारत के अंदर ईसा मसीह आया नहीं, भारत के अंदर एक भी जीसस के कोई भी परमाणु नहीं। 33% लोगों को जीसस से प्रभावित कर दिया उनके नीचे फॉलोवर्स ने। आज भारत के अंदर 33% समाज ऐसी है जो ईसाई है। नाम है मोहन जोसेफ। मोहन के साथ जोसेफ कहां से जुड़ गया? लेकिन उन्होंने पूरे आदिवासी एरिया को ईसा मसीह की शरण में ला करके खड़ा कर दिया। तुम भगवान की शरण में आओ, भगवान तुमको सुख और शांति देगा, धन देगा, भगवान तुमको भोजन देगा। भगवान के नाम पर उनने क्या नहीं कर दिया? तुमने कौन सा तीर मार लिया अपने भगवान के नाम पर? बताइए। महावीर जयंती मनाने की शुरुआत तो होने ही वाली है ना? गुरु भक्ति सीखिए। विदेशों से आता है पैसा, भारत की सरकार नहीं दे रही उन लोगों को पैसा, वो भारत की सरकार के मुंह में डालते हैं। बताइए क्या करना है? हमको 200 एकड़ जमीन चाहिए, पैसा आप बोलिए। उनने कहा ये, हाँ यहाँ पे इतना बड़ा एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया जगदलपुर नक्सलाइट एरिया में, बीच जंगल में 1 लाख लोग मिलकर के प्रार्थना कर सकते हैं। आपने कौन सा तीर मार लिया? महाराज घर बना लिया हमने बहुत बड़ा, हाँ संभाले रहो अपने घर को, बहुत सुबह से लेकर शाम तक, जिसके श्रृंगारों में तेरा ये महंगा जीवन घुल जाता। उन लोगों से भक्ति सीखो। उन लोगों ने अपना पैसा कमाया, 50-50 की पार्टनरशिप करी। घर का बुजुर्ग, हर ईसाई पैसा कमाता है, आधा छोड़ता है भगवान के नाम पर। ये दिया हमने, आप लगाइए इसको वृद्धिंगत करिए। 100 देश मिलकर के चैरिटी करते हैं। सिखों से सीखो गुरु भक्ति, ईसाइयों से सीखो गुरु भक्ति, हरी दीवाल वालों से भी सीखो। वो क्या गजब की भक्ति करते हैं। 5 बार अपने कम्युनिटी सेंटर में पहुंच करके वो अपनी ताकत दिखाते हैं। हम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते, जो थोड़ी बहुत है
हम जैसे लोग अगर सीख गए ना, जैसे हमारे जैसे आप भी सीख लो एक बार, किसी के दिल में हमारे बराबर आग लग जाए, हमको एक भाई भी हमारी मजबूती वाला मिल जाए, कपड़ा वाला हो करके, कमाल हो जाए इस देश में। किसी मोहल्ले में 5 लोग भी अगर ईमानदार मिल गए ना विनम्र सागर को, तो हर मंदिर सोने का बनाने की सामर्थ्य रखते हैं हम जैसे लोग। 5 ईमानदार भी मिल जाएं जो तन से और मन से कभी झूठ ना बोलें, लेकिन संत के ऊपर बसंत भड़क जाता है। ये बात कल भी गलत थी, आज भी गलत है। आप 3 लोगों से बहुत अच्छी भक्ति सीखिएगा और कभी सोचिएगा जितनी वो ताकत दिखाते हैं हम इतनी कभी नहीं दिखा पाए। इतनी ताकत साधु समाज दिखाता है। अरे साधु को क्या पड़ी है मुझे बताइए? अपने आप में मस्त रहने वाले अपने आप से रह सकते हैं, लेकिन धर्म को जिंदा रहने के लिए जितनी मेहनत आपके दिगंबर गुरु करते हैं इतनी आप भी करें तो ये शासन बहुत उन्नत हो सकता है। 24% के टैक्स पे ही हैं। हम तो देख रहे हैं, घर घर जाकर के, गली गली जाकर के देखता है विनम्र सागर। इतना बड़ा भवन बनाने वाला चैरिटी के स्टैंडर्ड में क्या है महाराज? 5 रुपए रोज मंदिर में डालते हैं, बहुत एहसान करते हैं आप, बहुत ताली बजा दे आपके लिए हम, बड़ी वाली, बहुत बड़ा एहसान किया आपने। चैरिटी की ताकत ईसाइयों से, सिखों से, हरिदीवाल वालों से सीखिएगा, तब जाकर के अपने धर्म की रक्षा, अपने मोहल्ले में अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। और नहीं तो आपके घर के अंदर कब नॉन वेजिटेरियन बहू आ जाएगी, कब अंडा पकने लगेगा, आपको भी भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सक्रियता हमेशा विपरीत चीज पर रही। परिग्रह में सक्रियता रही है, दान में सक्रियता नहीं रही। एकत्रित करने के मामले में महाराज आप 100 रास्ते बता दो, कभी कोई नहीं कहेगा पिताजी से पूछ के करते हैं, तुरंत इन्वेस्ट करेगा। अभी मैं कह दूं कि भैया LIC का रेट गिर गया है, शेयर का यही उठने वाला है, जंप मारेगा, HDFC का जंप मारने वाला है, यही मारेगा, अभी बिना पूछे उसमें इन्वेस्ट कर लोगे। 8 दिन तक इंतजार करोगे, 9वें दिन फायदा लोगे, बोले गुरु आपकी कृपा से काम हो गया। परिग्रह में जितने सक्रिय हैं इतने दान में सक्रिय नहीं है आप लोग धर्म नहीं बचा सकते, आपके बस की बात नहीं है। ध्यान रखना, तुमने सिर्फ धर्म का खाया है, तुम धर्म को दे नहीं पाए। धर्म को देने वाले भामाशाह अलग हैं, धर्म को देने वाले ब्रांडेड लोग हैं, जिनका नाम अशोक जी पाटनी साहब है, जिनका नाम प्रशांत जी मुंबई साहब है। ये वो लोग हैं जो अपनी ताकत का 80% दान करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप अपनी ताकत का 5% छोड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। तुम क्या खाक धर्म को बचाओगे? एक बार अपने आप से पूछना, अगर छोड़ दिया होता तो धर्म में क्या कमाल कर दिया होता। आज 3 कौमें लगातार बढ़ रही हैं, हम लगातार घट रहे हैं। अफसोस है, कल हम भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे। हमारे आपके रहने ना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी आपकी गलतियों के कारण ये धर्म भी मिट जाएगा बंधुओं। इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। आपसे उम्मीदें हैं, जिन कुल में है तो अपनी संस्कृति की रक्षा करिएगा। अपने मंदिर, अपने औषधालय, अपने जिनालय, अपनी गौशालाओं की रक्षा करिएगा। नहीं कर पाए तो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।